45 पहला मुकाबला स्टार्ट कर दिया जाएगा। केशव इलेवंस की तरफ से विवेक आएंगे पहला ओवर लेकर। महामुकाबला तैयार, रोचक मुकाबले का वादा लेकर यह टूर्नामेंट आगाज करता हुआ। नारंगी ग्रामस क्रीडा मंडल के ये टीम में अंपायरिंग टीम सर्टिफाइड टीम है। इनकी अंपायरिंग ए रेटिंग्स में आती है। मैं सभी साथी खिलाड़ियों से कहूंगा इनके निर्णय का सम्मान करें, इनसे समन्वय बनाएं, तालमेल बनाएं। नियमों से आपको अवगत करा दिए जाएंगे। इस तरह क्षेत्र रक्षक जान चुके हैं, सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, अंपायर साथी हमारे तैयार है। तो बप्पा का स्मरण करते हुए, मां लटियाल को याद करते हुए आज ये रोशन नारंगी मैदान करते हैं और इस खूबसूरत आयोजन का आगाज करते हैं। बिल्कुल विलंब ना करते हुए विवेक बोहरा से मैं चाहूंगा पहली गेंद यहां पर फेंककर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को यादगार बनाया जाए। बिल्कुल जल्द से जल्द गेम स्टार्ट किया जाए, अब विलंब नहीं। मैं अन्य टीमों से भी कहूंगा अपनी रणनीतियां, अपने मैदान की योजनाएं आप पहले बनाकर आए। आपको नियमों से अवगत करा दिया गया है, आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। जो भी साथीगण मेरी बात सुन रहे हैं, अन्य टीम्स 20 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, बिल्कुल भी समय न लें। सब कुछ कमेटी कर सकती है पर समय सीमा को नहीं बांध सकती ये कमेटी भी। अंपायर सब बताएंगे, आप टेंशन मत लो। गेम स्टार्ट थोड़ी है। हाँ तेज करतोय एकदम स्लो चाललाय ना हे, मध्येच फोन पण येतात ना, मॅसेज टाका लागला। इस तरह ऐतिहासिक टूर्नामेंट का आगाज होता हुआ कार्तिक व्यास इस पहली गेंद का सामना करेंगे। केशव और यंगस्टर्स के बीच ये मुकाबला एक बार जोरदार तालियों के साथ इस महामुकाबले का आगाज करता हुआ। पहली गेंद यहां पर फुल टॉस गेंद
लॉन्ग ऑफ पे मौजूद यहाँ पर सबसे युवा खिलाड़ी गौरव बॉल कलेक्ट करते हुए और साथी खिलाड़ी अपने विवेक को बॉल देते हुए। इस तरह पहली गेंद पर एक रन आता हुआ, खाते में जुड़ता हुआ एक रन। अंपायर का इशारा वाइड। 5 ओवर का ये महामुकाबला, छोटे फॉर्मेट्स के गेम, बल्लेबाजी भी अपने कौशल दिखाएंगे। यहां बॉलर्स अपने वेरिएशन से प्रभावित करेंगे। एक अच्छी गेम यहां पर आपको दिखने मिलेगी। स्ट्राइक पर भावेश, फाइन लेग पर खेला गया ये शॉट। अच्छी बिल्डिंग वहां पर, बिल्कुल अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। जोरदार तालियां साथी खिलाड़ी के लिए। और इसी 2 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 4 रन। अच्छी बात यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास यहां पर विवेक द्वारा। लेंथ मिस कर बैठे, बहुत बाहर गेंद, वाइड का इशारा, और यहां पर विकेट कीपर भी उसे कलेक्ट नहीं कर पाए। अतिरिक्त रन के साथ 1 रन यहां पर चतुराई के साथ भावेश ने कंप्लीट किया। इस तरह 2 रन और जुड़ते हुए खाते में, स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ इस 2 रन के साथ 6 रन। अच्छी फील्डिंग वहां पर, रन आउट होते हुए यहां पर आवश्यकता नहीं थी। चल 1 रन लेने का प्रयास था। थैंक यू डीजे भाई, थैंक यू। हमने देखा यहां पर एक रन चुराने के प्रयास में पहला विकेट गिरता हुआ। उसकी जगह यहां पर पीयूष चेन्नई से आए हैं अपनी टीम से जुड़ने के लिए मुंबई में। हार्दिक स्वागत करता है ये पुष्करना यूथ विंग आपका। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, मिस टाइम हुए। कीपर वहां पर बॉल को कलेक्ट करते हैं, उससे पहले 1 रन यहां पर कंप्लीट करते हुए स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ इसी 1 रन के साथ 7 रन। टॉस जीतकर यहां पर पहले बल्लेबाजी का फैसला था। ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने के चक्कर में 1 रन, 1 विकेट यहां पर खो चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी यहां पर विवेक द्वारा। आते ही पीयूष ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। बड़ा शॉट मारेंगे, खुलकर गेम दिखाएंगे अपना, और वो होना ही चाहिए। छोटे फॉर्मेट्स के गेम हैं, आपको यहां पर दमदार प्रदर्शन करना होगा अपनी टीम के लिए। अंतिम गेंद पहले ओवर की, विवेक बोहरा चाहेंगे एक अच्छी गेंद के साथ ओवर समाप्त कर दिया जाए। फिलहाल यहां पर बराबरी का खेल नजर आता हुआ। सूझबूझ के साथ यहां पर भावेश ने अंतिम गेंद पर 1 रन लेकर ओवर समाप्त किया। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे चाहते हैं और जानते भी हैं वो अपने खुद का गेम। ज्यादा से ज्यादा वो समय पर क्रीज पर रहना चाहेंगे। जितनी देर तक वो अपनी टीम के साथ जुड़े रहेंगे, टीम का कार्रवाई बढ़ता रहेगा। फिलहाल एक जबरदस्त ओवर विवेक द्वारा, और इस 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड यहां पर
9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। धीरज बॉलरचं नाव सांग. अजय 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू डीजे साथी। हमारे दूसरा ओवर लेकर आए हैं अजय। बिल्कुल मैं चाहूंगा ओवर्स के बीच में ज्यादा समय न लें। अब हमारे केशव के साथी खिलाड़ी पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत हो रही हुई यहां पर केशव विलियम्स के दूसरे ओवर्स की। अच्छा कवर ड्राइव यहां पर वहां पर फील्डर मुस्तैद, पर जब तक बॉलर थ्रो करते 2 रन आसानी से कंप्लीट करते हुए यहां पर भावेश और पीयूष। इस तरह इस टूर्नामेंट का पहला 6 हमें नजर आता हुआ भावेश के बल्ले से। मैं पहले ही कह चुका हूं ये भावेश खिलाड़ी दमदार है। थैंक यू थैंक यू। फिर फुल टॉस गेंद पर वहां पर अच्छी फील्डिंग यहां पर बिल्कुल अपनी टीम के लिए रन बचाए यहां पर केशव विलियम्स को। वो अब अच्छी से तरक्शन दिखानी होगी क्योंकि अब भावेश ने अपने बाहें खोल ली है। चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा रन हम स्कोर बोर्ड पर मेंटेन करें। लाइन और लेंथ यहां पर पकड़ नहीं पा रहे हैं अजय व्यास। खिलाड़ी ये भी कमाल के हैं, घरेलू काफी टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले चुके हैं। फिलहाल नारंगी मैदान पर लाइन और लेंथ पकड़ने में कठिनाई महसूस करते हुए। अच्छी गेंद यहां पर, अच्छा कमबैक यहां पर अजय द्वारा। जितेश भाई मैं आपको बता दूं भावेश जो MPL 1 में लास्ट 3 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे, छक्का मार के उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई थी। तो भावेश एक बहुत ही दमदार खिलाड़ी रह चुके हैं, फाइनल विजेता रह चुके हैं MPL 1 के। उनकी शैली से नजर आता हुआ, उनकी खेल से नजर आता हुआ, उसकी प्रतिभा झलकती हुई। इस बार खुद नेतृत्व कर रहे हैं, कप्तानी का जरूर दबाव रहेगा उन पर कोई आदमी कप्तानी में देखते हैं दबाव में ये निखरते हैं या बिखरते हैं। फिलहाल मैं चाहूंगा ये निखरे, रंग लाए यंगस्टर्स। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वहां पर फील्डर चुस्त और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, भावेश वन ऑफ द यंगेस्ट कप्तान होंगे पुष्करणा कप के मेरे ख्याल से। उनसे यंग अभी तक मेरे ख्याल में तो अभी तक पुष्करणा कप में कोई भी नहीं रहा है कप्तान अपनी टीम के साथ उतरा हो। विरार थी बट विरार में मेरे ख्याल से अनिल पुरोहित कप्तान थे उस वक्त। और इस बार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। डीजे कमेंट नहीं कर रहे, रुकिए, पिछले मैच में भेजा है, रुकिए, लिंक भेजा है।
पहला ओवर डाला था ना विवेक विवेक बोल हाँ वही पहला ओवर 5 रन का मैच था एक ओवर तो इसके बोला था पहला ओवर यहां पर विवेक ने शानदार फेंका था। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं, चाहेंगे विकेट बटोरना और वहीं अब चाहेंगे पीयूष भी अपना खेल दिखाना। चेन्नई से आया ये खिलाड़ी, स्लॉट में मिली गेंद और पार्किंग प्लॉट में जाती है गेंद। वाह रे पीयूष, दमदार खेल यहां पर अपनी टीम को दिखाते हुए। DJ जबरदस्त ओवर की शुरुआत यहां पर यंगस्टर्स के लिए। विवेक विवेक ने तीसरा महत्वपूर्ण ओवर टीम के लिए लाए थे, चाहेंगे अभी कुछ बदलाव लाना अपनी शैली में। फिलहाल यहां पर जबरदस्त शॉट यहां पर पीयूष द्वारा, मजबूत खंडे, स्लॉट में मिली गेंद, कोई गलती नहीं। केशव इलेवंस चाहेगी कमबैक करना, एक दमदार ओवर, छोटे फॉर्मेट्स के गेम, कुछ विकेट और गेम वापस आपके पलड़े में आ जाएगा और वहीं वो रिदम कायम रखना चाहेगी। सभी दोनों टीमों से और प्लस सभी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली टीमों से एक और बार बताना चाहेंगे कि टाइम, आपको समय का ख्याल रखना है। आपका समय अंपायर द्वारा काउंट किया जा रहा है, तो आपके जितने भी आपके फील्डिंग पोजीशंस हैं, बैट्समैन जो आने वाले हैं अगले, सबका आप पहले से ही शेड्यूल बनाकर रखिए, फिक्स करके रखिए, ताकि आप वो टाइम सेव कर सके। जब मैच फंस जाएगा तो आपको उसी टाइम का बड़ा फायदा होगा। हालांकि इस बार तो गेंद इस तरह से मारी है कि सीधा स्टेडियम पार, तो गेंद लेके आने में हमें दिक्कत हो चुकी है। बहरहाल मैच ऑन, राइट आर्म ओवर द विकेट। हवा में गेंद और एक कैच छूटता हुआ, महत्वपूर्ण कैच था ये, जिस तरह का बल्ला खुल रहा था। पीयूष, माफ कीजिए, पीयूष का जिस तरह से बल्ला खुल रहा था वहां पे बहुत ही घातक दिखाई दे रहे हैं। पीयूष, क्या कहते हैं जीतेश भाई? बिल्कुल, अब आपको ऐसे मुकाबले में कैचे लपकने होंगी। प्रयास पूरा था यहां पर कॉट एंड बोल्ड का विवेक द्वारा, मिस टाइम हो चुके थे पीयूष, एक अच्छा विकेट मिल सकता था। खैर गेम आगे बढ़ेगा। अक्रॉस चले गए, काफी भावेश, वहां पर वाइड की मांग थी, अंपायर ने कहा कि स्टंप के ऊपर से जा रही है गेंद। सही निर्णय, हल्की सी खींच रहे हैं गेंद को पहले सिक्स के बाद में। हालांकि वो हमेशा वार्म अप डिलीवरी होती है अक्सर बॉलर की, जब पहली डिलीवरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल ललित भाई। ऑफ साइड में कट कर दिया है फील्डर, जब तक लगता है एक रन कंप्लीट किया। भावेश अपने स्लॉट का वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि गेंदबाज एक गलती जरूर करता है, ओवर में एक जरूर खराब गेम आती है, उसका वेट कर रहे हैं, जिम्मेदारी से खेल रहे हैं। बिल्कुल, यहां पर छोटे फॉर्मेट्स के गेम है, बॉलर बिल्कुल नहीं रूम देना चाहेंगे। यहां पर शॉट्स बनाने होंगे, खोद कर निकालने होंगे शॉट से आपको इस मुकाबले में, अगर आप एक अच्छा स्कोर देना चाहोगे यंगस्टर्स के लिए। फिलहाल पीयूष अगली गेंद के लिए तैयार। एक और बार खींची हुई लेंथ, एक और बार हवा में गेंद, वहां पर फील्डर जब तक पकड़ते 2 रन कंप्लीट किया, पूरी तरह से घूम चुके थे कीपर। बहुत डिफिकल्ट होता है इस तरह के कैचेस आप जब पीछे लेके जाते हैं। हालांकि एक कैच जो हमें जरूर याद आता है, आपको भी याद होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में इसी तरह से पीछे जाके कैच पकड़ा था विवियन रिचर्ड्स का कपिल देव ने। बिल्कुल, वो ऐतिहासिक कैच कौन भूलना चाहेगा, वो ऐतिहासिक पल जिसमें भारत ने अपना पहला विश्व खिताब जीता था। उस कैच के बिना वो किताब संभव ही नहीं था। मगर आपको इस तरह कैच पकड़ने होंगे। इस बार कुछ ज्यादा ही खींच ली, पूरी तरह से करारा प्रहार करते हुए 4 रन और डीजे को मौका।
थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। स्कोर बढ़कर होता हुआ 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 1 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर के बाद में 37 रन पर जा पहुंची है यंगस्टर्स। 2 ओवरों का गेम बाकी है। 37 3 overs 37 for 1। अगले गेंदबाज मोंटू भाईंदर में राइजिंग 2 के लिए भी खेल चुके हैं, राइजिंग के स्क्वाड में काफी खेल चुके हैं मोंटू। और सुभाष राइजिंग 1 के एक बार के बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य रह चुके हैं। अभी इस बार वो राउंड द विकेट, लेफ्ट आर्म बॉल बाहर जाती हुई एंगल लेकर, अंपायर का इशारा वाइड। वार्म अप डिलीवरी मोंटू। वर्तमान क्रिकेट शैली में लेफ्ट हैंड्स के बॉलर्स काफी प्रभावित करते हैं। डेथ ओवर्स लेकर आए हैं यहां पर अपनी टीम के लिए मोंटू राइजिंग। इस बार गेंद खींची है शॉट ऑफ लेंथ, क्या उन्हें बहुत ही जबरदस्त पिक मिला है वहां से पिच से। अगर इस तरह से गेंदबाजी अगर पेस के साथ की जाए तो बहुत मुश्किल है इस तरह से शॉट खेलना। बिल्कुल, ये छोटे फॉर्मेट्स के गेम में गेंदबाजों को वेरिएशन लाने ही चाहिए, तभी ये बल्लेबाजों को रोक पाएंगे। इस बार थोड़ी सी लेंथ में चूके और भावेश वहां पर प्रहार करते हुए लंबा छक्का। डीजे जबरदस्त शॉट। बाहर निकलना रिसोर्ट से आवाज नहीं आ रहा है तेरा। हेलो, रिसोर्ट से बाहर निकल, आवाज नहीं आ रहा भाई। थैंक यू डीजे। निराश नहीं होना है, आपको सिर्फ अपनी लेंथ पर ध्यान देनी है। इस बार बहुत ही बढ़िया लेंथ के साथ, लाइन भी बढ़िया थी, भावेश पूरी तरह से चूके। वहां पे अपील है रनआउट की और ये आउट का इशारा देते हुए बेहतरीन कीपिंग कप्तान द्वारा। और डीजे वापस से बजा दे जरा। थैंक यू डीजे, धन्यवाद डीजे। अगले बल्लेबाज का नाम जितेश भाई। पंकज बोर आए हैं अंतिम ओवरों में यंगस्टर्स के लिए अपना कौशल दिखाने के लिए। फिलहाल मोंटी वाइड का इशारा, पर ये लेंथ बहुत अच्छा है मोंटू भाई को, आपको निराश नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप जो लेफ्ट आर्म से आप जो एंगल निकाल रहे हैं बहुत ही बढ़िया है ये गेंदबाजी। सिर्फ आपको ये लेंथ रखनी है, लाइन जरा सा आप भटक के थोड़ा सा आपकी जिस तरह से एंगल आती है, अगर आप ऑफ स्टंप पर टप्पा करते हैं। जिस तरह से लेंथ को बदला है, इस बार लाइन को भी बदला है, घूमकर लेग स्टंप का पूरा फायदा उठाना चाहते थे, लेग साइड का पूरा, जहां पे पूरा डीप मिड विकेट सब खाली पड़ा है, उसका फायदा उठा ना सके। राउंड द विकेट, इस बार लंबी गेंद प्रहार किया है, वहां पे सुभाष नीचे फील्डिंग करके तब तक 1 रन कंप्लीट किया, दूसरा रन लेने जाते हैं भावेश, नहीं। इसी के साथ बहुत ही जबरदस्त ओवर अब तक घटित होता हुआ। 1 छक्का 4 ओवर के मैच में, 5 ओवर के मैच में कोई मायने नहीं रखता है। 10 रन पर ओवर आप, इट्स लाइक एन इकोनॉमिकल ओवर राइट नाउ। मोंटू अगली गेंद लेकर आते हुए, वाइड का इशारा, शॉट ऑफ लेंथ थी, प्रहार करने वाली गेंद थी। भावेश क्या ये वाइड के लिए जाना उचित था या एक चौके वाली गेंद थी, वो तो अगली गेंद बताएगी। राउंड द विकेट, लेफ्ट आर्म से एंगल लेती हुई गेंदबाजी,
एक सही टप्पे पर कारगर साबित होती है। इस बार फुल टॉस गेंद को पूरी तरह से मिस किया भावेश ने, काफी निराश होंगे इससे और वहीं खुश होंगे केशव कप्तान की इस गेंद पर उन्हें कोई भारी नुकसान ना झेलना पड़ा। बिल्कुल मॉन्टी का एक अच्छी गेंद के साथ ओवर समाप्त करना टीम के लिए बेहद ही बढ़िया है। अनुभव से भरे है ये गेंदबाज मॉन्टी राइजिंग, जानते हैं डेथ ओवर्स में गेंद करना। फिलहाल 4 ओवर का गेम समाप्त होता हुआ स्कोर कार्ड में की बात करूं मैं 47 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर यहां पर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था, जो बिल्कुल अभी तक सही साबित होता हुआ और भी यहां पर ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहेंगे अंतिम ओवर में। और वहीं अब गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा गया है अविनाश। ये भूल ना की जाए यंगस्टर्स द्वारा कि अभी तक रन्स आपके 11 रन्स पर ओवर के हिसाब से आ रहे हैं, तो बहुत ही काफ़ी है। जिस तरह से आपने कहा छोटा फॉर्मेट है, 11 रन 12 रन बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, इजी नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, इट इज अ गेटेबल टारगेट। स्लो डिलीवरी सीधा खींच दिया है उसे, नीचे फील्डर आगे पकड़ते हुए, बहुत ही बेहतरीन कैच और इसी के साथ विकेट का पतन होता हुआ। बिल्कुल यहां पर जबरदस्त कैच यहां पर अजय द्वारा। डीजे आ चुके हैं गोवर्धन, वो भी MPL 1 में विजेता टीम के साथ थे। ये यंगस्टर्स की टीम बड़ी तगड़ी लग रही है, बट यहां पर स्कोर थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। क्या कहते हैं जितेश भाई? आपने सही कहा, छोटे फॉर्मेट्स के गेम हैं, 1-2 बड़े ओवर गेम बदल सकते हैं, चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना। फिलहाल एक अच्छी बात, गोवर्धन आ चुके हैं स्ट्राइक पर। छोटे कद का ये खिलाड़ी हौसले बड़े लेकर अपनी टीम के लिए क्रीज पर। एक और बात सीधा है, जब नो मैंस लैंड पे गिरती हुई, क्या जबरदस्त गेंदबाजी, लूपी गेंदबाजी जिसे कहा जाता है, लहराती हुई गेंदबाजी। वो चाह रहे हैं, ललचा रहे हैं बल्लेबाज को कि आप आइए मुझे प्रहार करिए, मारिए, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है इस तरह से गेंद, इस तरह की गेंद को पिक करना। जबरदस्त गेंदबाजी, इस बार हल्का सा लेंथ को पीछे किया, जहां पे बल्लेबाज तैयार थे इस तरह की गेंद के लिए, आप भाप चुके थे उस गेंद को, लेकिन उसी वक्त उन्होंने खींच लिया जरा गेंद को। खूबसूरत गेंदबाजी, खूबसूरत शानदार गेंदबाजी यहां पर अविनाश द्वारा। ऐसे ही ओवर की आवश्यकता थी आपसे कप्तान केशव द्वारा। छोटे फॉर्मेट्स के गेम, स्लो डिलीवरीज, मैजिक दिखाती हुई यहां पर अंतिम क्षणों में। एक और बार, इस बार अंपायर का इशारा वाइड, बहुत शायद अगर ये यहां पर हमारे पास थर्ड अंपायर का अगर वो निर्णय होता जहां पर रिव्यू ले सकते थे आप, यहां पर जरूर चाहती रिव्यू लेना। बिल्कुल सही बात है, पर मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल के ये अंपायर सर्टिफाइड अंपायर हैं, निर्णय इनके लगभग सटीक होते हैं, इनकी दृष्टि कमाल की रहती है गेंद पर, गेम पर। इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि वो रिव्यू शायद खारिज हो जाता। यस बिल्कुल। और इस बार ये LBW मुझे लग रहा था, मतलब अगर होता तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी लेंथ को वेरी कर रहे हैं, हल्का सा पेस वेरी हो रहा है वहां पर, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे हैं यहां पर बल्लेबाज यंगस्टर्स के। फिलहाल इनके पास 2 गेंदें, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने के लिए भावेश मौजूद क्रीज पर। कम ऑन भावेश। ऑफ स्टंप के बार, इस बार रेंज से दूर रखना चाहते थे बल्लेबाज के, थोड़ा मिस किया अंपायर के द्वारा। बहुत ही सटीक निर्णय, वाइड का इशारा, निराश नहीं होना चाहिए वहां पर अभी यहां पर गेंदबाज को। बिल्कुल ये छोटे फॉर्मेट्स के गेम है, यहां पर बल्लेबाज क्रीज का अपने पूरा इस्तेमाल करते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं गेंदबाज को,
गेंदबाजी अपने लाइन और लेंथ पर भरोसा रखना है, अपने वेरिएशन पर, अपनी ताकत पर ध्यान रखना है और कमाल की गेंदें अपनी पिटारे से निकालनी है। इस एक और बार, इस बार टेनिस बाउंस की वजह से चौका मिलता हुआ और डीजे को एक मौका मिलता हुआ। डीजे को फोन काफी आ रहे हैं हमारे। अगली गेंद लेकर निराश भावेश, और एक लूपी डिलीवरी, इस बार और स्लो कर दी है गति को 70 की, लेकिन कोई मौजूद नहीं, फील्डर वहां पर लपेट दिया है 4 रन के लिए डीजे वाजौरे। और इस तरह ओवर समाप्त होता हुआ पहली इनिंग के 5 ओवर कंप्लीट होते हुए 61 का टारगेट मिला है यहां पर केशव इलेवेंस को। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला था। मैंने पहले ही कहा था भावेश अगर मैदान में रहे 5 ओवर तक तो एक अच्छा स्कोर कार्ड, एक अच्छा टारगेट मिल सकेगा। अब जल्द से जल्द मैं चाहूंगा यंगस्टर्स के खाते खिलाड़ी मैदान में आ जाएं, क्षेत्र रक्षण जमा दिया जाए, बिल्कुल सहयोग किया जाए। कमेटी यहां पर सब कुछ आपका व्यवस्था कर सकती है, पर समय सीमा पर इनकी पकड़ नहीं है। समय सीमा को आप हमें सहयोग करें, थामने में मदद करें। हम मुकाबले में आधे से 1 घंटा पीछे चल रहे हैं, हम चाहेंगे आप इनमें सहयोग करें। फिलहाल इस रोचक मुकाबले को और भी रोचक बनाया जाएगा अगर ये केशव इलेवेंस एक एग्रेशन के साथ टारगेट चेस करने के लिए मैदान में उतरे। थैंक यू डीजे। अंपायर से निवेदन होगा कि आप जल्द से जल्द मैच शुरू कराने के लिए एक ट्राई करिए और उनको फील्डर्स, सामने वाली टीम को फील्डर्स जमाने के लिए उन्हें एग्रेसिवली कहा जाए। और ये निवेदन होगा सारी टीमों से कि आप जल्द से जल्द फील्ड पर उतरे, बल्लेबाज जल्द से जल्द फील्ड पर उतरे, हमारे पास समय का अभाव है। अंपायर्स आर कीपिंग अकाउंट ऑन द क्लॉक। आपके यहाँ पर जितने भी समय लिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम दिया गया है, आपको उसी टाइम में आपके ओवर्स खत्म करने हैं। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आपको एक फील्डर अंदर रखना पड़ेगा। आपको ये सारे रूल्स दिए जा चुके हैं। अगला मैच राइजिंग इलेवेंस और सूरत टाइगर्स के बीच। टॉस के लिए आप आ जाएं मंच के पास, टॉस के लिए आ जाएं आप। महामुकाबला दूसरा। बैटिंग टीम में से एक प्लेयर प्लीज ऊपर आ जाइए। यहाँ पर आप नीचे भी रह सकते हैं, पेवेलियन के नीचे अगर आप बैठे हैं तो वहां से आप जवाब दे दीजिए बल्लेबाज के नाम।
बल्लेबाज के नाम अजय और सुभाष। अजय और सुभाष। अजय जो था ना वो ऐसे ही डाला था वो। सिक्सटी 61 रन का टारगेट मिला है आपको। डिफेंड करने के लिए यहां पर यंगस्टर्स की तरफ से संजय आए हैं टीम के लिए पहला ओवर लेकर। स्ट्राइक पर है यहां पर सुभाष और नॉन स्ट्राइक पर अजय व्यास। दोनों ही ये युवा बल्लेबाज। सुभाष स्ट्राइक पे सुभाष है। सुभाष ही नहीं। स्ट्राईकला कोण आहे विचार. नाही रुको. जतीनदा स्ट्राईकला कोण आहे त्याचं नाव नाही माहिती. स्ट्राईकला कोण आहे असं. हेलो 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 मैच सेकंड डे 1 राइजिंग वर्सेस सूरत। टॉस के लिए हमने प्रमोद जी को बुलाया है। प्रमोद भैया अमरावती से। स्टार प्लेयर भरत बोहरा। टॉस का कॉल कौन कर रहा है? हेड इज द कॉल। टेल इट इज। भरत टॉस जीते हुए क्या डिसाइड किया है? बैटिंग। राइजिंग बैटिंग करेंगी। सूरत की फील्डिंग है। ग्राउंड में बैठे हुए जो भी हमारे भाई बंधु हैं जिन्होंने नाश्ता ना किया हो वो कृपया करके नाश्ते का लुत्फ उठाएं। दोनों टीम अगर यहां पे आ जाए तो एक फोटो सेशन हो जाएगा सूरत और राइजिंग का। फिलहाल यहां पर सदी हुई शुरुआत यंगस्टर्स के गेंदबाज संजय द्वारा। बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं यहां पर खिलाड़ियों को। हेलो स्ट्राइक पर आ चुके हैं सुभाष। नेक्स्ट मैच का 61 टॉस होता हुआ बीट किया यहां पर। बिल्कुल पढ़ नहीं पाए संजय के गेंद को। अच्छी शुरुआत यहां पर गेंदबाज द्वारा। राइजिंग 1 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार राइजिंग ने टॉस जीत के बल्लेबाजी चुनी है। बल्लेबाज ना. फिलहाल स्लॉट में मिली थी गेंद फुल टॉस। पूरा फायदा उठाया यहां पर सुभाष ने। 4 रन बटोरे और इसी 4 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 7 रन। ऐसे ही चौके छक्कों की आवश्यकता है अगर आप एक बड़ा स्कोर अचीव करना चाहते हैं। आपको बड़े शॉट्स निकालने होंगे अपने पिटारे से। और वही दिखाते हुए सुभाष यहां पर अपनी टीम के लिए अंतिम 2 गेंदें पहली ओवर के लिए। यहां पर गेंद करामात करती हुई बल्लेबाज भी पढ़ नहीं पाए, कीपर भी पढ़ नहीं पाए। बाई का 1 रन मिलता हुआ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 8 रन।
फिलहाल एक अच्छे ओवर की शुरुआत हुई यहां पर यंगस्टर्स के युवा गेंदबाज संजय द्वारा। बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं, सिर्फ एक खराब गेंद फुल टॉस थी जिसका फायदा उठाया था यहां पर सुभाष ने, और इसी एक रन के साथ ओवर भी समाप्त होता हुआ एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड 9 रन। 52 रनों की और आवश्यकता है, अभी भी 24 गेंदें शेष है और वहीं यंगस्टर चाहेगी ऐसे घातक ओवर फेंकर हम स्कोर को डिफेंड कर लें। गोवर्धन आए हैं, ये कमाल का खिलाड़ी, विगत 5 वर्षों में काफी नाम कमा चुका है टेनिस क्रिकेट में। खेल का हर रंग जानता है यह खिलाड़ी, जब भी मैदान पर आता है ये गेम क्रिकेट गेम जेंटलमैन गेम बन जाता है। देखते हैं अपनी टीम यंगस्टर्स के लिए ये इस बार क्या कमाल करते हैं। सामने मौजूद है अजय, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के जाने जाते हैं, चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे। एक रोचक मुकाबला देखने मिलेगा हमें इन युवाओं के बीच में। चौबीस पे 52। पहली गेंद बिल्कुल पड़ नहीं पाए, बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, मिस टाइम हुए पर उसका ज्यादा फायदा नहीं मिला यंगस्टर्स के फील्डर्स को। सेफ लैंडिंग हुई, 2 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। मैं पहले ही कह चुका हूं ये अजय नाम का बल्लेबाज गेम बदलना जानता है, पर सामने है इस बार गोवर्धन, बराबरी का मुकाबला। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहां पर केशव विलियम्स के खिलाड़ियों द्वारा। जानते हैं बड़ा स्कोर हमें अचीव करना है, आपको ऐसे ही 1 को 2 में तब्दील करने पड़ेंगे, बड़े शॉट्स मारने पड़ेंगे। पर वहीं गोवर्धन कमाल का ये गेंदबाज, एक अच्छी गेंद के साथ यहां पर बीट करते हुए अजय को। टेनिस क्रिकेट्स में अगर कुछ अच्छे नामों को लिया जाए, कुछ सिकरस्त चेहरों को लिया जाए तो ये गोवर्धन नाम आता है इनका। बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं, 1 को 2 में तब्दील करना ही था, आपको 61 रन्स का टारगेट मिला था और यहां पर अच्छे थ्रो मिला और रन आउट होकर जाना पड़ा यहां पर सुभाष को, और इस तरह पहला विकेट गिरता हुआ। भाई कप्तान साहब स्वयं आए हैं अपनी टीम के लिए। 47 रनों की और आवश्यकता है, 20 गेंदें शेष है। बड़े शॉट चाहिए हमें। यहां पर सुपला शॉट मारा है, पर वहां पर एक फील्डर मुस्तैद, अच्छी कप्तानी वहां पर यंगस्टर्स द्वारा। जानते हैं वो अजय के गेम को, उसी तरह यहां पर क्षेत्र रक्षण जमाया हुआ।
जबरदस्त कमबैक यहाँ पर गोवर्धन द्वारा। यहाँ पर एक किसी साथी का सैमसंग मोबाइल अगर गुम गया है तो हमारे नारंगी ऑफिस से आप प्लीज संपर्क चेक करें। कीजिएगा। लगी तो नहीं? सैमसंग चेक का कीजिए ये अंपायर। मोबाइल है। फिलहाल यहाँ पर अच्छी गेंद पर बीट हुए अजय व्यास। कम ऑन अजय व्यास, आप अगर गेंद ने आपको ज्यादा प्रभावित ना किया हो, आप फिट हो तो एक बार हाथ ऊपर करके हमें इशारा कर दीजिए। यस बिल्कुल, आप खिलाड़ी कमाल के हो। फिलहाल आपको आवश्यकता है टीम को, आप क्रीज पर रहिए। और इस तरह 2 ओवर का गेम समाप्त होता हुआ स्कोर कार्ड है 16 रन्स। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं पीयूष। चेन्नई से आया ये खिलाड़ी बल्लेबाजी कौशल दिखा चुका है, अब गेंदबाज का भी दामन थामा है टीम के लिए। बिल्कुल, चेन्नई एक्सप्रेस, इसकी गेंदबाजी देखकर हम इन्हें टाइटल दे सकते हैं। फिलहाल 45 रनों की और आवश्यकता, 18 गेंदें शेष। रिक्वायर्ड रन रेट 15। बिल्कुल जबरदस्त गेंद, यहां पर पढ़ ही नहीं पाए यहां पर कप्तान साहब केशव। कमाल की गेंदबाजी यहां पर, जैसी शुरुआत चाहते थे कप्तान यंगस्टर्स के भावेश, वैसे ही गेंदबाजी की शुरुआत होती हुई तीसरे ओवर की। छोटे फॉर्मेट्स के ये रोचक मुकाबले गेम बदलते हैं पर ओवर में। बस कमाल वेरिएशन नजर आते हुए छोटे फॉर्मेट्स के गेम में गेंदबाज अगर वेरिएशन जानता है तो मायने नहीं रखता फिर कौन बल्लेबाज है। आपने देखा होगा इस शुरुआत की दोनों गेंद बिल्कुल बीट हुए कप्तान साहब। कमान केशव, कमान, कमाल कर दिखाइए अपनी टीम के लिए। इस बार शानदार कवर ड्राइव, पर वहां पर फील्डर मौजूद। अच्छी कप्तानी यहां पर यंगस्टर्स के कप्तान द्वारा, अच्छी फील्ड जमावट। अगर शुरुआत में अगर एक बड़े शॉट्स के बाद बिल्कुल बड़े शॉट्स यहां पर नहीं देखने मिले हैं केशव 11 द्वारा। बिल्कुल बाहर निकलकर बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, पर ये स्पीड स्टार चेन्नई एक्सप्रेस कमाल दिखाता हुआ अपनी टीम के लिए। सटीक गेंदबाजी, इस बार शॉट बड़ा मारने का प्रयास था, पर वहां पर फील्डर मौजूद और उतना ही शानदार थ्रो वहां पर यहां पर विकेट गिरता हुआ दूसरा रन लेने का प्रयास था। रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी दमदार नहीं, और थ्रो की बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी। कप्तान ने थ्रो लिया। उधर देखो ना, कैमरे पे आ रहे हो आप। थैंक यू डीजे, थैंक यू। महामुकाबला, पहला महामुकाबला और विकेटों का यहां पर पतन होता हुआ। बड़ा टारगेट मिला था, प्रेशर नजर आता हुआ यहां पर केशव 11 के खिलाड़ियों में। पीयूष यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। विवेक आए हैं बल्लेबाज के लिए। फिलहाल गेम 42 रनों की और आवश्यकता, 13 गेंदें शेष।
जबरदस्त जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर। इससे पहले जहां विकेट गिरा था वहां कप्तान साहब ने बाउंड्री लाइन से थ्रो किया था, बिल्कुल सटीक थ्रो था, विकेट हासिल मिला था। और इस तरह ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर की समाप्त, माफ कीजिएगा 3 ओवर का गेम समाप्त हो चुका है। स्कोर कार्ड है 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 4था ओवर लेकर तैयार यहां पर संजय अपनी टीम के लिए। 42 रनों की और आवश्यकता, 12 गेंदें शेष। कुछ अद्भुत चमत्कार यहां पर मेरा ख्याल केशव द्वारा। और वहीं शेष। बिल्कुल यहां पर भी बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, पर इससे 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 4 में तब्दील नहीं कर पाए और इसी 2 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 25 रन। अभी भी 36 रनों की और आवश्यकता, 9 गेंदें शेष। फिलहाल यहां पर प्रयास पूरा है अजय द्वारा, पर सटीक लाइन लेंथ की वजह से बड़े शॉट में तब्दील नहीं कर पा रहे बल्लेबाज। यहां पर 1 शॉट का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। 35 रनों की और आवश्यकता। शॉट इस बार भी बड़ा मारने का प्रयास था, पर यहां पर मैदान नारंगी, यहां पर हवाएं यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेग में गया शॉट तो आपको हवाएं भी सपोर्ट करेगी। फिलहाल यहां पर आप द्वारा शॉट मारा गया, उसे 2 रन से ज्यादा की उम्मीद न कीजिएगा, या फिर पूरे ताकत के साथ आप शॉट तब्दील कर दिएगा। ओवर थ्रो में दूसरा रन लेने का प्रयास था, पर इस बार कोई गलती नहीं। विकेट खोकर गंवा जाना पड़ेगा यहां पर केशव इलेवेंस के खिलाड़ी अजय को। हेलो हेलो हेलो। गिराज, गिराज नाम है, गिराज। हाँ यही। थैंक यू डीजे, थैंक यू। भरत बोहरा, भरत बोहरा स्कोर कार्ड है यहाँ पर 29 डगआउट पे आ जाए। 3 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग डगआउट पे आ जाए भरत बोहरा। 30 रनों की और आवश्यकता। भरत बोहरा अपने प्लेयर्स को लेकर डगआउट में आ जाए।
सूरत देखिए की अभी टीम गेंदबाज खेमा, गेंदबाजी किसके हाथ में है? 52 इयर्स का ये गेंदबाज युवाओं के साथ, यंगस्टर के साथ, बिल्कुल हौसला देखिए आप, उम्र आपको मात नहीं दे सकती। उत्साहवर्धन के लिए, अनुभव के लिए विंटेज प्लेयर यंगस्टर्स के साथ मिले हैं। कमाल की ये टीम है। फिलहाल महत्वपूर्ण ओवर लेकर सुधीर टीम के लिए तैयार। क्या कहने इस विंटेज प्लेयर्स के। पहली ही गेंद और अपना अनुभव इस्तेमाल करते हुए अंतिम ओवरों में। जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये यंगस्टर्स कैप्टन कप्तान साहब के पापा हैं और उन्हें हौसला अफजाई करने के लिए टीम के साथ जुड़े हैं। सुधीर उनका नाम बोल एक बार, सबको जानेंगे ना, तो सही नाम नहीं बोलना, थोड़ा फटाफट करे गेम। सपोर्ट कर रहे कब से, उनका नाम क्या है? पूछो अच्छा लग रहा है ना, एक मैच चले लड़के ही नाम बता। फिलहाल सटीक गेंदबाजी यहां पर, बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हुए यहां पर सुधीर। सूरत की टीम रेडी हो जाए। जबरदस्त गेंदबाज करते हुए अपनी टीम के लिए अंतिम ओवर। दर्शक दीर्घा में यहाँ पर फुल सपोर्ट करने के लिए अपने भाई को गायत्री मौजूद है, कब से चीयर अप कर रही है। और ऐसे ही उत्साह की आवश्यकता है, हौसले की आवश्यकता है, जुनून की आवश्यकता है। फिलहाल यहाँ पर एक खराब गेंद, वाइट का इशारा, कुछ वेरिएशंस करने का प्रयास। स्ट्राइक पर मौजूद गिराज, भिवंडी का ये नौजवान बल्लेबाज, कमाल का ये बल्लेबाज है। फिलहाल सबसे युवा बल्लेबाज और सबसे यहां पर विंटेज प्लेयर 52 इयर्स के ये गेंदबाज। कमाल का ये कॉम्बिनेशन, कमाल का ये तालमेल, बिल्कुल संभव है ये पुष्करना समाज के क्रिकेट टूर्नामेंट में आपको देखने मिलेगा। अनुभव और उत्साह का आमना सामना। फिलहाल यहां पर उम्र को मात देते हुए, हौसले जिंदा रखते हुए, जज्बे लेकर टीम से जुड़े सुधीर फिलहाल एक अच्छा ओवर टीम के लिए देते हुए अंतिम ओवर, अंतिम गेंद। नो का इशारा यहां पर अंपायर द्वारा। फ्री हिट है यहां पर। विकेट मिल सकता था यहां पर, कैच ड्रॉप होता हुआ, माफ कीजिएगा फ्री हिट थी। और इसी फ्री हिट के साथ ओवर समाप्त होता हुआ, इनिंग समाप्त होती हुई, पहला मैच यहां पर यंगस्टर्स 11 जीत के साथ टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हुए बिल्कुल तालियों के हकदार हैं। वहीं केशव हाइट्स, आपने भी अच्छा खेल दिखाया। छोटे फॉर्मेट्स के गेम हैं, आपको यहां पर 100 नहीं 200% देने होंगे पुष्करना समाज के ये महामुकाबले। हेलो हेलो हेलो, सूरत की टीम ग्राउंड पे आ जाए, फटाफट फील्डिंग लगाए। सूरत की टीम ग्राउंड पे आ जाए जल्द से जल्द। राइजिंग 1 के दोनों बैट्समैन ग्राउंड पे आ जाएं। डीजे